किसी ने मर्द का दिल है, आपने अफवाह की जो अपनी माँ का दूध पिया है। या पाकिस्तान को जिस तरह की धमकियां लगा रहे हैं। टीटीपी का एक वरिष्ठ कमांडर जिसका नाम काजिम है, वो असीम मुनीर को सीधे धमकी देते हुए नजर आ रहा है और कहा कि अगर मर्द हो और हमारा सामना कर सकते हो और अपनी मां का दूध पिया है तो अपने सेना को छोड़कर खुद आगे आए और अपने बड़े अधिकारियों को आगे करें। रियासत की तरफ से भरपूर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान ने काजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का इनाम जो है इसका ऐलान कर दिया है। अपनी शदीद तरीन मुश्किल में जब वो बंदा है तो इसको ये सारे छोड़ के जो है वो चकवाल पिंडी ग्रुप जो है वो भाग चुका है। अफगानिस्तान जाकर भारत की गोद में बैठ गया है। बेबसी नजर आती है, हथियार डालते नजर आते हैं, सरेंडर नजर आते हैं। एक तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की आवाजें आ रही हैं, दूसरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को मुर्तद डिक्लेयर कर दिया जाता है। मुनीर तो थोड़ा ना कि 4 दिन बंकर में घुस गए फिर 4 दिन काकुल चलेगा, पता नहीं क्या ही कर रहा था ये। इसको लोगों ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुक गया है, निकल जाओ बेटा, फिर निकला ये कपड़े अपड़े झाड़ के, हाँ ठीक है। हम अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ग्रुप लॉन्च किया गया, क्या ये कोई नई प्लानिंग शुरू होने लगी है? क्या कोई नया ब्लॉक बनने लगा है? और हमारा कसूर इसमें क्या? दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, टीटीपी के एक लीडर ने आसिम मुनीर को खुला चैलेंज दे दिया है। टीटीपी के उस लीडर ने ये कहा है कि अगर आसिम मुनीर मर्द है और अपनी माँ का दूध पिया है तो वो सामने आके लड़ाई लड़े और अपने पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को ना भेजे मरने के लिए। और एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि आसिम मुनीर अपने मरियम बंकर से बाहर निकले और टीटीपी का खुद सामना करे और ना कि अपने पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को मरने के लिए भेजे, क्योंकि आसिम मुनीर को ये पता है कि पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी से लड़ नहीं सकती, इसीलिए वो एयर स्ट्राइक करता है, ना कि किसी आर्मी के बंदे को भेजता है मासूम लोगों को मारने के लिए केपीके और बलूचिस्तान में। इस धमकी के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने टीटीपी के उस लीडर के ऊपर 10 करोड़ का इनाम रख दिया है। तो पाकिस्तानी आर्मी में इतना खौफ है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और देर ना करके वीडियो देखते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो है वो मुआहदे भी किए थे। 2008 में भी इनका मुआहदा था, 2009 में भी इनकी मुआहदे थी, 3 मुआहदे तकरीबन इन्होंने किए थे। इनको गुट तालिबान भी कहा जाता था। तालिबान के साथ इनके अख्तिलाफ़ात शदीद हो गए थे, मगर इनकी नाजरीन जो पाकिस्तान की अफवाज के साथ इनके मुआहदे हुए थे उस टाइम पे ये मकामी तालिबान फ़ौज पे हमले नहीं करेगी, गैर मुल्की अस्करियत पसंदों को इलाके से निकाल दिया जाएगा। उस टाइम से नाजरीन 2007 से ही उज़्बक और ताजिक और ये अफ़गान शिद्दत पसंद जंगजू जो थे इलाकों में मौजूद थे। फ़ौज चेक पोस्ट कम करेगी और शहरी इलाकों में दाखिल नहीं होगी। आप ये मुआहदे की जो तफसील है नाज़रीन, ये आप इस पर गौर करें। हुकूमत मकामी कैदी को रिहा करेंगी। जो तालिबान के उस टाइम पे कमांडर को गिरफ़्तार किया था उनको रिहा किया जाएगा और ऑपरेशन मुअत्तल करेगा। हुकूमत ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल करेगा। पाकिस्तान मुखालिफ जो उस टाइम पे जमातें थी टीटीपी, वो इनको गुट तालिबान तस्वर करते थे और हक्कानी ख़ानदान से इनके अच्छे ताल्लुकात थे और अफ़गान जंग में ये बाकायदा लड़ते रहे और हक्कानी ग्रुप की जितने भी उनको रखा गया पाकिस्तान के इलाकों में, इनके साथ उनके रवाबित बहुत ज़्यादा थे। टीटीपी के साथ और ड्रोन हमले जो उस टाइम पे अमेरिका के हो रहे थे उस पर इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। क्रोनोलॉजी आपने नोटिस की है आसिम मुनीर को लेके? क्या मुनीर जब भी कोई लड़ाई हो रही है, हाँ, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, मुनीर उस टाइम अचानक से गायब हो जाता है। यार एक शगुफा आता है और हमेशा आप देखिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हाँ, ये चल रहा था कि मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी आई। बाद में आया काकुल गया 4 दिन की परेड, 4 दिन उसने परेड करवाई, पासिंग आउट परेड। वो पीएमए का जो लॉन्ग कोर्स था ना, हाँ, उसकी पासिंग आउट हो रही थी। पासिंग आउट की परेड 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है। ये 3-4 दिन तक उसने एक बार वीडियो बनवा के बार बार देखा। हाँ, कि जिस इलाके के अंदर जड़ें मजबूत थी वहां पर जितनी भी जो कार्रवाइयां की गई वो इंतहाई ऐसा लगा कि ठीक ठाक किस्म की इंटेलिजेंस लेकर यह ग्रुप किया करता था। या तो बारूद से भरी हुई गाड़ियां सिक्योरिटी एहलकारों के साथ टकरा देना या कैंप्स के ऊपर हमले करना। तो खातिर खा इस ग्रुप को सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो कामयाबियां मिलती रही, क्योंकि इससे मुतालिक ये बताया जाता रहा कि जिस इलाके का, क्योंकि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक था, पाकिस्तान के इलाके से इसका ताल्लुक था, तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं या तो डर में या फिर
किसी वजह से या फिर इसके नजरियात से हम आहंग होकर इसकी अच्छी खासी जो है उनके साथ एक अच्छी सलाम दुआ थी, अच्छी कोऑर्डिनेशन थी और मिल मिला के तमाम चीजें जो है वो की जाती थी। उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब का कहना था, उसके पास एक पोजीशन है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी कहें लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी रही। वो ये कहना चाहते हैं कि जी वहां की हुकूमत या वहां के लोग नहीं चाहते कि वहां से दहशतगर्दी खत्म हो या उसका खात्मा। जब इस किस्म की पॉलिसीज होगी तो फिर ये जंग हमारे लिए हर दिन मुश्किल होती जा रही। फिर दूसरी बात अगर मैं करूं वो ये है कि दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे ये नहीं है कि आमिर खान मुत्तकी कुछ बोल रहे हैं, मुल्ला याकूब कुछ बोल रहे हैं, मुल्ला हिबतुल्लाह जो है वो कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद खुद कुछ बोल रहे हैं, शाहीन साहब जो हैं वो कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो आपस में मतलब वेल कनेक्टेड है और वो जो डिसाइड करते हैं तो सबका एक पूरे स्टेट के तौर पे उनका बयानिया होता है। लेकिन उसके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बोल रहे होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे होते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ बोल रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ कह रही होती है, मिलिट्री के जो लोग हैं या मतलब जिस तरह DJISPR मीडिया में आते हैं वो कुछ बोल रहे होते हैं। इतने बड़े मतलब गैप्स को कैसे फिलअप किया जाए? चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो आसिम मुनीर एक डरपोक बन रहा है, क्योंकि जब भी जंग लगती है आसिम मुनीर अपने बंकर में छुप जाता है। भारत और पाकिस्तान की जंग में भी ये निकला नहीं था 2 हफ्ते तक। जंग के 1 हफ्ते पहले से ये बंकर में छुप के बहता था और अफगानिस्तान के मामले पर भी वही था। जब सीजफायर हुआ तब ये निकला, जब उसे पता था कि तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को मारना बंद कर दिया है। तो इसीलिए टीटीपी ने आसिम मुनीर को चैलेंज दिया है कि उन्हें पता है कि आसिम मुनीर इस चैलेंज में कभी कामयाब होगा नहीं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जंग में वो अपने बंकर में छुप जाता है और अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाता, तो टीटीपी जिन्होंने अब तक 2000 इस साल 2000 के करीब पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को मार दिया है, उनके सामने आसिम मुनीर क्या मुंह लेके सामने जाएगा। और आसिम मुनीर आपने अगर देखा हो कि वो ये बताता भी नहीं कि उसकी मूवमेंट क्या है, क्योंकि उसे डर है कि वो जब मूव करेगा तब टीटीपी उसके ऊपर हमला करेगी। और आगे मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी की ये हालत देखिए कि टीटीपी के लीडर के इस धमकी के बाद उन्हें निकल के इस टीटीपी के बंदे को ढूंढना चाहिए था। उल्टा इन्होंने इनाम रख दिया कि कोई और हमें ढूंढ के देगा और फिर हम उन्हें पैसा देंगे। तो ये हालत है पाकिस्तानी आर्मी की। अपना काम भी ये आउटसोर्स करते हैं कि उन्हें पता है कि टीटीपी आसिम मुनीर का क्या हाल करेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।